गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग 14th ग्रुप एलिमेंट या 4A ग्रुप एलिमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4A ग्रुप का इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाता है। सबसे टॉप पर क्या है, कार्बन है, तो इसको कार्बन फैमिली भी बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बन फैमिली में देखिए क्या है, इसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन सब में देखिए 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है। तो दीज आर p block elements having 4 electron in their outermost shell and thus placed in 4A और 14th ग्रुप। 4A में प्लेस करने का पीरियोडिक टेबल में बताए थे, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कितने किस में चला गया, 4A में चला गया। नहीं, अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड है। तो कार्बन का जानते हैं 6 होता है। हीलियम उस पीरियड में कौन है, हीलियम है, हीलियम से लेंगे, हीलियम के बाद है, हीलियम के बाद इधर आ गया तो हीलियम है। फिर इसके लिए नियन आ जाएगा, 10 है, आर्गन है। तो उसके पहले लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके पहले आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी पूछेगा इसका तो लिखिएगा NS2 NP2। ये किसका हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली, सब के लिए हो गया। यहाँ लिख दीजिए जनरल। अच्छा, पर ये रहे कार्बन फैमिली, लिखने का जरूरत नहीं है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली या 4th A ग्रुप या 14th ग्रुप, उसके लिए हो गया ये। अब इसमें समझिए कि ये जो है कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलवाइड होता है। ये दोनों जो है ये क्या है, मेटलवाइड है। और टीन और लेड जो है मेटल है। टीन और लेड क्या है, मेटल है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना था। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन p और p सब सेल में जाता है, तो p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आउटर मोस्ट में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 4A ग्रुप हो गया। नहीं, इस तरह से हम लोग, और जिसमें रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सेल नंबर जो होगा वो पीरियड नंबर हो जाएगा। ये 6th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 4th पीरियड, ये 3rd पीरियड, ये 2nd पीरियड में। तो पीरियड सब पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो गया। इसमें कार्बन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलवाइड है और टीन लेड है। तब फिर हम लोग इसका पढ़ेंगे, क्या चाहिए, इसका पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही बना रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर खींचे हैं। खाली जानना है कि कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलवाइड है, टीन और लेड क्या है, मेटल है। इसीलिए बोले थे कि अगर आपको पकड़ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पर, तो इनऑर्गेनिक में कुछ लगेगा आधा, 1/3 सिर्फ नया चीज़ होगा, 2/3 वही रहेगा पढ़ने के लिए, सिमिलर चीज़। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या चीज़, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP2। अब देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और सिलिकॉन जो है, कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म्स ओनली कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे देखिए कार्बन और सिलिकॉन जो शो करेगा, कार्बन एंड सिलिकॉन shows -4 to +4 oxidation state, +4 oxidation state। -4 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्टेट। लेकिन जैसे नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे जर्मेनियम SnPb and Pb shows +4 and +2 oxidation state, +2 oxidation state, ये जो है +4 और +2 शो करता है, ठीक है। तो अब देखिए लेड स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, लेड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेड स्टेबिलिटी ऑर्डर इन +2 ऑक्सीडेशन, लेड सबसे ज़्यादा होगा, तब होगा Sn, तब होगा जर्मेनियम, ये सब तो +4 ही शो करता है, ठीक है। तो लेड ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। देखिए अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन जो है वेरी हाई है, 4100 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद सिलिकॉन का होता है 1420 डिग्री सेंटीग्रेड, जर्मेनियम का 945 डिग्री सेंटीग्रेड, टीन का 232 डिग्री सेंटीग्रेड, लेड का 327 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर देखते हैं एक क्या है, ट्रेंड है कि डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज ड्यू टू वीक बॉन्ड। मेटल के बीच जो होता है वीक बॉन्ड होता है, ड्यू टू वीक बॉन्ड, ठीक है। और ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता है, ठीक है। नीचे आता है +4 +2 स्टेट में रहने लगता है, +2 ज़्यादा स्टेबल है लेड में, नहीं तो क्या लिखेंगे, यो लिख सकते हैं, या वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू वीक बॉन्ड। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तत्काल जान लीजिए कि एलोट्रॉपी जो है, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट लेड शोज एलोट्रॉपी, लेड को छोड़कर जितना भी एलिमेंट है सब एलोट्रॉप्स शो करेगा, ठीक है। केटेनेशन और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी सब, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप
शोज केटेनेशन प्रॉपर्टी। जितना भी है सेल्फ लिंकेज होता है, कार्बन कार्बन चेन पॉलीमर बना देता है, सिलिकॉन का भी उसी तरह है। ये सब केटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो वही है एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। आयनोजेशन पोटेंशियल भी क्या कंसेप्ट है, आयनोजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा चेंज होता है लेड और एसएन के बीच। लेड और एसएन के बीच में क्या होता है, थोड़ा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण होना चाहिए सबसे कम किसका, लेड का, लेकिन हो जाता है एसएन का। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा केयर करना है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वैल्यू नॉट डिक्रीजेज इन रेगुलरली। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी रेगुलरली नहीं डिक्रीज करता है। कार्बन के बाद सिलिकॉन होना चाहिए, लेकिन जर्मेनियम का होता है। उसके बाद फिर रेगुलर है सिलिकॉन, टीन, लेड सब डिक्रीज करता है। तो ये सब आयनोजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर ये याद रखिएगा, कार्बन के बाद जर्मेनियम, लेड के बाद एसएन होता है। यही दो याद रखना है। और तो ट्रेंड वही है, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करता है। क्या बताए थे, जनरल कंसेप्ट है आयनोजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है, बशर्ते कोई एक्सेप्शन। ये सब जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ एयर। ले लिए, देखिए रिएक्टिविटी विथ एयर। एयर के साथ रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मिलनी जानना है। तो एट हाई टेम्परेचर ऑल एलिमेंट रिएक्ट विथ एयर एंड फॉर्म्स देयर ऑक्साइड। कार्बन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन करेगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम करेगा तो जर्मेनियम ऑक्साइड, लेड करेगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जबकि जर्मेनियम ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटरिक नेचर का होता है, वो एसिड बेस दोनों से करेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और SiO2 ये बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर होता है, बेस से रिएक्शन करता है। टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है ड्यू टू क्या, ड्यू टू मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। हम लोग जानते हैं टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में आते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। वही लिख दिए, बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज। ये रिएक्टिविटी विथ एयर हुआ। अब पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ वाटर। लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए रिएक्टिविटी विथ वाटर क्या होता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करता है, बट ऑन रेड हीटिंग, मतलब रेड बहुत लाल कर दो, लाल तब तक बोला जाता है उसको, रेड हीटिंग। दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम से तब रिएक्शन करेगा, लेकिन उसमें भी लेड रिएक्शन नहीं करता है। तो रेड हॉट कार्बन पर जब वाटर वेपर पास कराते हैं तो ये वाटर गैस का फॉर्मेशन करता है। ये क्या कहलाता है, वाटर गैस। और सिलिकॉन पर, रेड हॉट सिलिकॉन पर जब देंगे वाटर तो SiO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। SN पर भी उसी तरह SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। लेड नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज लेड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड फिल्म। ऑक्साइड फिल्म का क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए लेड जो है रिएक्शन नहीं करता है। एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ एसिड में क्या होता है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन
डाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब हुआ जैसे HCl है, ठीक है, लाइक HCl, HNO3 और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है, ये याद रखना है। H2SO4 और HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, जबकि HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl not react with carbon and silicon, not react with carbon and silicon, कार्बन और सिलिकॉन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। बट एट हाई टेम्परेचर जर्मेनियम रिएक्ट विथ HCl, जर्मेनियम HCl से रिएक्शन करके क्या देगा, Ge प्लस HCl रिएक्शन करता है तो ये देता है GeHCl3 प्लस H2, ये देता है, ठीक है। बट ये देता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब सिलिकॉन का लेंगे। ये Ge है, जर्मेनियम GeHCl3 का फॉर्मेशन प्लस H2 गैस देता है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जर्मेनियम तो हाइड्रोजन के साथ HCl के साथ रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पर दे दिया हाइड्रोजन गैस। टीन react with dilute HCl slowly but react fastly with conc HCl, conc HCl के साथ ये क्या करता है, फास्टली रिएक्ट करता है। तो क्या लेंगे, Sn प्लस HCl से क्या बन जाएगा, SnCl2 प्लस H2, तो 2 से बैलेंस कर दीजिए, ये हो गया ना, SnCl2 प्लस H2। lead Pb react with HCl gives plumbous acid, याद रखिएगा ये अलग टाइप का रिएक्शन है। ऐसे PbHCl से रिएक्शन करके PbCl2 भी बनाता है प्लस हाइड्रोजन भी देता है, ठीक है। लेकिन फिर PbCl2 2HCl, यहाँ 2 कर दीजिए, 2HCl के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है H2PbCl4, इसी को क्या बोला जाता है, प्लम्बस एसिड, याद रखिएगा इसका प्लम्बस एसिड होता है, ठीक है। का ये फार्मूला आपके लिए नया है।
ठीक है। ये हो गया आपका। और ऑक्सीडाइजिंग एसिड रहेगा तो वो सबको डिजॉल्व कर लेगा, कार्बन भी रिएक्शन करेगा, सिलिकॉन भी करेगा, लेड भी करेगा, एसएन भी करेगा, उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन लगता है सिर्फ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्शन ऑफ एसिड। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्शन ऑफ अल्कली। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, कार्बन एक्शन ऑफ अल्कली में हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज, ठीक है, नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज, बट सिलिकॉन, एसएन, पीबी react with dilute acid with slowly, but carbon not react with alkalis. Silicon, SN, PB react with dilute acid, बट हटा दीजिए, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड स्लोली, बट concentrated acid, but react with concentrated acid, फास्टली करेगा। डाइल्यूट से भी रिएक्शन, लेकिन वो स्लो करेगा। लेकिन जैसे कॉन्क लेंगे, ये क्या बना दे, फास्टली रिएक्शन करता है, ठीक है। ये बनाता है सोडियम सिलिकेट। ये क्या बना देगा, सोडियम सिलिकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए बैलेंस करना होगा, Na2 तो 2 देना पड़ेगा, SI हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2H2 निकल जाएगा, ठीक है। SN भी करेगा 2NaOH प्लस H2O, तो ये भी दे देगा Na2, इसको बोलेंगे सोडियम सिलिकेट, इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये इसको बोलेंगे सोडियम स्टेनेट। क्या पढ़ेंगे, सोडियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम स्टेनेट, ठीक है, सोडियम स्टेनेट। उसी तरह लेड भी करेगा, लेड प्लस 2NaOH प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा, Na2PbO3, Na2PbO3 प्लस 2H2। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम प्लम्बेट। इसको पढ़ेंगे, सोडियम के साथ है तो सोडियम प्लम्बेट पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे सोडियम सिलिकेट, इसको सोडियम सिलिकेट, सोडियम स्टेनेट, सोडियम प्लम्बेट। और तो सबका फार्मूला पहले जान रहे हैं, यही थोड़ा नया टाइप का है। नया क्या, ये सब तो पढ़े ही है, 11th से शुरू में
मोलिकुलर फार्मूला से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन नॉट रिएक्ट विथ अल्कलीज, कार्बन अल्कली के साथ नॉट रिएक्ट बट सिलिकॉन एसएन सिलिकॉन लिख देते नाम है, सिलिकॉन tin and lead silicon, tin and lead react with dilute acid slowly but react with concentrated acid fastly. कंसनट्रेटेड एसिड के साथ फास्टली रिएक्शन करेगा और डाइल्यूट एसिड के साथ स्लोली रिएक्ट करेगा। तो हम लोग देख लिए एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ बेस, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ एयर। नहीं, अब किसके साथ करेगा, करीब करीब हो गया। अब हाइड्राइड फॉर्मेशन देख लेते हैं, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हाइड्राइड जो होता है, ऑल द कार्बन फैमिली मेंबर फॉर्म्स हाइड्राइड। CH4 बनाता है, सिलिकॉन हाइड्राइड बनाता है, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब अपना अपना हाइड्राइड बनाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, कार्बन CH4 का सबसे ज़्यादा होता है, SiH4 का उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसका हैलाइड का स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। लो स्टेबिलिटी ऑफ जर्मेनियम हाइड्राइड, टिन हाइड्राइड, लेड हाइड्राइड इज ड्यू टू वीक MH बॉन्ड। दोनों के बीच, जर्मेनियम और H के बीच वीक बॉन्ड बनेगा, SnH के बीच वीक बॉन्ड बनता है, लेड के बीच वीक बॉन्ड बनता है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी क्या होते जाता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होते जाता है। चूँकि साइज भी इंक्रीज कर रहा है तो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए हेलाइड्स, कार्बन फैमिली मेंबर फॉर्म्स टेट्रा हेलाइड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्ट लेड जो बनाता है PbBr4 बनाएगा और PbI4 ही सिर्फ बनाता है, ठीक है। और जितना भी है सब बनाएगा, तो CH4, SiH4, जर्मेनियम सब के साथ X4 बनाया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है कार्बन टेट्राफ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिस्पेक्ट में, फिर कार्बन टेट्राब्रोमाइड के रिस्पेक्ट में, फिर कार्बन टेट्रा आयोडाइड के रिस्पेक्ट में। और कार्बन मतलब कार्बन हेलाइड मतलब CCl4 को छोड़ करके इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो वाटर रिएक्शन इसलिए नहीं करता है कि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ। लेकिन और जितना भी हेलाइड है सब क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलाइज होकर के उसका हाइड्रोक्साइड और HCl देता है। देखिए होता क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर का लोन पेयर देगा उस मेटल को, तो और कार्बन में तो d ऑर्बिटल है नहीं, लेकिन और सब में सिलिकॉन से d ऑर्बिटल वैकेंट है, जर्मेनियम में d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो उसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण वो इजली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि कार्बन में d वैकेंट नहीं होने के कारण वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, लास्ट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, एक्सेप्ट कार्बन ऑल एलिमेंट फॉर्म्स कम्प्लेक्स कंपाउंड। जितना कार्बन को छोड़ करके जितना भी एलिमेंट है सब कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कंडीशन होता है कम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या क्या कंडीशन है कि स्मॉल साइज ऑफ द एटम और आयन, साइज एटम का क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी। जैसे इसमें क्या है, इन सिलिकॉन d ऑर्बिटल आर वैकेंट, d ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये जो अपना लोन पेयर देगा
वो डी ऑर्बिटल में कहीं एडजस्ट होने के लिए चाहिए स्पेस, तो इसका इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में चला जाता है, जिससे ये क्या करता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये पॉइंट भी थोड़ा याद रखना है, ये सब नहीं बनाता है। स्मॉल साइज होना चाहिए ऑफ द एटम और आयन, हाई चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। इस तरह से जो है हम लोग सब करीब करीब पढ़ लिए इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हो गया पूरा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे कार्बन सिलिकॉन में, या पहले पढ़ लेते हैं कार्बन का एलोट्रॉप्स, नहीं तब फिर दूसरा देखेंगे। तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट। ये ऐसा नहीं इस किसी एक एलिमेंट का नहीं है, वो जनरल हो गया 14th ग्रुप का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे केयरफुल होकर के, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नया वीडियो मिलता जाए। तो मन लगा के आप लोग पढ़ा करें, ठीक है, और वीडियो को देख करके उसका नोट वोट बना लिया करें, ताकि वीडियो बार बार तो देखा नहीं जा सकता है, इसलिए आप आँख पे भी असर पड़ेगा मोबाइल से, या लैपटॉप जिसके पास है तो उसको थोड़ा कम प्रॉब्लम है। जो मोबाइल से देखते हैं उसको अपना लिख लेना है। ठीक है, थैंक यू।